दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मैं ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज धोखरधारा बनबनखी पूर्णिया ग्राम के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, इस आवास के जो मुख्य आयोजक हैं हमारे स्वर्गीय बिंदेश्वरी शर्मा जी, जिनकी पुण्य तिथि पर हम लोग सत्संग करने आए हैं। ये छठी बार है उनकी, ये जो स्मृति दिवस है, पुण्य तिथि है, ये छठी पुण्य तिथि है। तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ स्वर्गीय बिंदेश्वरी शर्मा बाबू के लिए, और जो गुरु भक्तिन है उनकी धर्मपत्नी बेचनी देवी जी, मैं माता जी को प्रणाम करता हूँ और मैं समस्त परिवार के लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। और यह जो परिवार है सत्संग के संस्कारों से सिंचित है, सत्संग के संस्कारों में सजा हुआ है, संवारा हुआ है। और जो हमारे दीपक बाबू हैं वो भी सत्संग परिवार से हैं, और उनके जो परिवार वाले हैं वो भी सत्संग प्रेमी हैं। तो दोनों परिवार सत्संग में है और हम लोग संतमत परिवार के सभी सदस्य हैं। इस तरह से जब सज्जन मिलते हैं, एक मत के मिलते हैं, संत मत के मिलते हैं, तो वहाँ जो भी चर्चाएं होती है, जो भी बातचीत होती है, वही सत्संग है। सत्संग सत चर्चा का नाम है, जहाँ आप परमात्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, कल्याण के विषय में बोलते हैं, चर्चा करते हैं, उसी का नाम सत्संग है। तो जो सत्संग प्रेमी है, जहाँ रहते हैं उनके द्वारा वही सत्संग हो जाता है। तो जो इस परिवार में आज सत्संग हो रहा है, यह सौभाग्य की बात है। सच में संतों ने कहा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। साधु की संगति, साधु का संग, सत्संग तब मिल पाता है जब परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है, नहीं तो सत्संग नहीं मिल पाता है। तो गुरु महाराज सब रास्ता साफ कर दिए और उनकी कृपा से मैं यहाँ पहुँच भी गया। तो इन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। मैंने देखा है श्वेता को, संस्कारी तो है ही, सत्संग के प्रति लगाव भी है। हम लोग पाठ में सुन रहे थे सत्संग के विषय में। वेद भगवान कहते हैं, वेद को भगवान की उपाधि मिली है। अब भगवान कहे हम नहीं माने तो भगवान का आशीर्वाद तब नहीं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं, उनकी बातों को मानने से कल्याण होगा। तो वेद भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना चाहिए। कोई भी कहेंगे कि क्यों मानेंगे वेद की बात को, भगवान की बात को? कहते हैं यदि उनकी बातों को मानेंगे तो कल्याण होगा। आप कहेंगे हम पिता की बात क्यों मानेंगे, माता की बात क्यों मानेंगे?
टीचर की बातों को क्यों मानेंगे? तो यदि नहीं मानिएगा तो आप शिक्षित और संस्कारी नहीं हो सकते। बड़े बुजुर्गों की बातों को मानने से आपका हित और कल्याण होता है। इसीलिए वेद जो है वो प्राचीन ग्रंथ है। वेद सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला ग्रंथ, इसीलिए उस बातों को माननी चाहिए। वेद प्राचीन है तो बुजुर्ग भी है, उनकी बातों को जब मानेंगे तो कल्याण होगा। तो क्या कहते हैं वेद भगवान? कहते हैं कि सबसे पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना चाहिए। यहीं से हमारे जीवन की सजावट, सुंदरता, सबलता प्रारंभ हो जाती है। यदि आप संसार में नेक बनना चाहते हैं, संसार में अच्छे इंसान कहलाना चाहते हैं, कहते हैं जो सत्संग है उन बातों को सुनिए, जीवन में उतारिए, क्योंकि ये अच्छी बात है। सत्संग की बात अच्छी बात है, इसीलिए उसे स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। आपके घर में यदि सोना चांदी हीरा जवाहरात ढेर हो जाए, आप गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाएंगे, धनाढ्य व्यक्ति कहलाएंगे, अमीर व्यक्ति कहलाएंगे। जिनके घर में भूसा रखा हुआ है उसको अमीर नहीं कहेंगे। ठीक उसी तरह से यदि आपके मन में, मस्तिष्क में, विचारों में ज्ञान है, अच्छी अच्छी बातें घुसी हुई है, आप प्रणम्य हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं और आप सही में ज्ञान के दृष्टि से अमीर हैं। दरिद्रता सबके पास रहती है, लेकिन दरिद्रता को सब कोई समझ नहीं पाते हैं। वास्तविक दरिद्रता क्या है? जैसे अर्थ का जब अभाव होता है तो कहते हैं हम दरिद्र आदमी है, गरीब आदमी है, धनहीन आदमी है। ये भौतिक दृष्टि से आप दरिद्र हैं। आपके पास धन नहीं है तो एक दरिद्रता ये है, आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो ये भी एक दरिद्रता है, यदि विवेक नहीं है ये महादरिद्रता है। सबसे विशेष दरिद्र आदमी वही है जो विवेकहीन है, जिसके पास विवेक ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कौ नहीं व्यापा। जो कष्ट है तीन तरह का नियुक्त किया गया है, बताया गया है। दैहिक कष्ट का मतलब तो शरीर में जो कष्ट होता है, दैविक कष्ट का मतलब अकस्मात कुछ घटनाएं घट गई, बिजली गिर गई, प्राकृतिक प्रकोप हो गया, ये दैविक कष्ट है। दैहिक दैविक भौतिक, भौतिक कष्ट का मतलब होता है शरीर से शरीर कष्ट। जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपको मारा, इसको भौतिक कष्ट कहते हैं। सांप किसी जीव को खा गया, भौतिक कष्ट कहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी के विचारों को यदि पढ़ेंगे, जानेंगे, और भी दरिद्रता है, और भी कष्ट है। गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बाग उर लायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गंवाई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो कष्ट है तीन तरह का बतलाया है। दैहिक दैविक भौतिक कष्ट तो है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण। ताप में न कष्ट होता है, जैसे कि ये जो गर्मी है ये भी ताप है, आग लगती है उसमें भी ताप महसूस होता है, तो कष्ट को ताप कहते हैं। तीन तरह का ताप है। कौन कौन ताप है? व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, जो दैहिक दैविक भौतिक कष्ट के हैं वो ताप है। लेकिन कहता तापर दूसरा दरिद्र सतायो, उसके ऊपर भी एक दरिद्रता है, वो भी तो कष्ट है। क्या दरिद्रता है? कहते हैं अज्ञानता छा गई है, ज्ञान का अभाव हो गया है।
तो यह जो ज्ञान की दरिद्रता है, यह सबसे विशेष दरिद्रता है। तो जो व्यक्ति ज्ञानहीन है, अज्ञानी है, वो सबसे विशेष दरिद्र है। तो ज्ञान की आवश्यकता है, तो ज्ञान कहाँ प्राप्त करेंगे? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक आप ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। तो विवेक कहाँ होगा? कहता सत्संग में होगा। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। तो सत्संग से जीवन में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का परिणाम है। अभी जिस स्थिति में आप हैं, चाहे सुख में हैं कि दुख में हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जो कुछ भी हैं, इसका जो हमें परिणाम मिला है, रिजल्ट, फल अभी, तो कहते हैं आपके विचारों का ही ये परिणाम है। जैसे अभी आप सत्संग में बैठे हैं, तो सत्संग में जो बैठे हैं आपका विचार हुआ तब ये बैठे हैं, और नहीं विचार होता तो नहीं बैठते। यदि आपको लाभ मिल रहा है आपके विचारों से ही मिल रहा है। आपका विचार सत्संग का नहीं होता तो सत्संग की बात नहीं सुनते। इसी समय अभी बहुत आदमी गप करते होंगे, बहुत आदमी ताश खेलते होंगे, बहुत आदमी खेत में काम करते होंगे, बहुत आदमी गांजा भांग पीते होंगे, बहुत आदमी अभी बोतल चढ़ाते होंगे, बहुत आदमी झगड़ा उगड़ा करते होंगे, बहुत आदमी ऑफिस में चले गए होंगे। जो जहां हैं, जिस स्थिति में जो कुछ भी कर रहे हैं, उनके विचारों का वो फल है। तो जैसा करिएगा वैसा मिलेगा। जैसे अभी सत्संग कर रहे हैं, इसका परिणाम फ्यूचर में बाद में अच्छा मिलेगा, बेनिफिट होगा। अभी पता तो नहीं चल रहा है लेकिन चलेगा बाद में। तो जो हमारा विचार है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता इसलिए है, आप वर्तमान में महसूस कैसा करते हैं, वर्तमान में आप किस तरह से जीना चाहते हैं। जैसे किसी को घर नहीं दुखेगा हम घर बनाएंगे, किसी को नौकरी नहीं दुखेगा हम नौकरी पालेंगे, कोई कहेगा खेती करेंगे, कोई कहेगा हम पढ़ेंगे। यदि आप बेहतर चाहते हैं अपने जीवन में, अभी तक का जो विचार है सो बेहतर तो नहीं हुए, न नौकरी हुई है, न खेती किए हैं, न कोई जॉब मिला है, बेहतर तो हुए नहीं। तो कहता है जिस विचार को ढोते चले आ रहे हैं उसमें आपकी स्थिति बड़ी दयनीय रही है अभी तक में। तो क्या करना है? कहते विचार बदल दो। जैसे मान लीजिए आप व्यापारी हैं, मकई का व्यापारी करते हैं, व्यापार करते 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 कई वर्षों तक में भी आप फलीभूत नहीं हुए, बड़ा व्यापारी नहीं बने हैं, घाटे लग गया है। आप नहीं कहते कि ये मकई का काम करना ही छोड़ देते हैं, दुकानदारी कर लेते हैं। दुकानदारी में भी फलीभूत नहीं हुआ तो कहते हैं कि ये वाला काम नहीं, शहर चले जाते हैं, वहां कुछ बड़ा करेंगे। तो बदलते हैं विचार को, विचार बदलते हैं, स्थिति बदलती है, परिवर्तन आपके जीवन में आता है। हो सकता है बदलते बदलते आप इतने बदल जाते हैं, बड़ा आदमी हो जाते हैं। संत महात्मा क्या सिखाते हैं? अपने विचारों के अनुरूप जो आप चल रहे हैं, यदि इससे अच्छा चाहते हैं, बढ़िया बनना चाहते हैं, तो संत के विचार को मानिए, शास्त्र के विचार को मानिए। मैं कभी कभी स्टूडेंट को कहा करता हूं कि यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं संसार में, तो बड़ों के विचार को अपनाइए। जिसके विचार को आप अपनाएंगे वैसे बनेंगे। तो विद्यार्थी को कहता हूं कि यदि बड़ा बनना है, उनके लाइफ हिस्ट्री को पढ़िए, जीवन गाथा को पढ़िए, जीवनी को पढ़िए। तो जिसके जीवनी को आप पढ़ेंगे उसमें प्रेरणादायक बात होती है, प्रभाव पड़ेगा, तो वैसे बन जाएंगे आप। हमारे गुरु महाराज जब किशोरावस्था में थे, उस समय
यही बगल में धरा रहा है ना। उस समय उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे, तो रामायण की पंक्तियों को पढ़ करके भावुक होकर के रोने लगते थे। जो उसमें शब्दावली है, चौपाइयाँ हैं, जो भी भाव उसमें निहित है, उसके तहत उनके पिताजी रोते थे। तो गुरु महाराज के मन में होता है कि इस रामायण में ऐसी कौन सी बात है जिस कारण से हमारे पिताजी रो रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगा। तो जब उनके पिताजी रामायण को अलमीरा में रख देते थे, चले जाते थे कुछ दूर, तो गुरु महाराज निकाल लेते थे, फिर पढ़ना शुरू करते थे। रामायण की पंक्तियों को पढ़ना जब प्रारंभ किए, बड़ी प्रेरणा मिली, मन प्रभावित हो गया और इतनी अभिरुचि जगी पढ़ने में कि छोड़े इन्हें पढ़ते चले गए। एक समय आया, एक प्रसंग आया जिसमें एक शब्द गुरु महाराज ने पढ़ा, दे धरे कर यह सुभाई भजिए राम सब काम भी आई। यह जो पद गुरु महाराज ने पढ़ा, इतने प्रभावित हो गए, उन पद को अपने जीवन में ही उतार लिए। देह धारण करने का यही फल है कि राम का भजन करना चाहिए, क्योंकि यही साथ में जाएगा। तो गुरु महाराज ने जो पढ़ा और गढ़ लिया अपने जीवन में, वो जीवन में उतार ही लिए, छोड़े ही नहीं। उसी तरह से जब आप पढ़ेंगे तो प्रेरणा मिलेगी। बहुत विद्यार्थी जॉब हो जाने के बाद पढ़ने से मन मोड़ लेते हैं, आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। मान लीजिए यहाँ से आप पूर्णिया जाना चाहते हैं, तो पूर्णिया दिने दिन चले गए, अब फिर पूर्णिया जाकर के अंधेरा हो गया, उसके बाद अंधेरा में चलेंगे तो ठोकर लगेगी ना, लाइट की आवश्यकता है, या वहाँ इंतजार करेंगे, उसके बाद वहाँ से प्रकाश होगा तो बढ़ेंगे। आप जो पढ़े हैं भौतिक विद्या, जहाँ तक आपने ज्ञान प्राप्त किया, वहाँ तक तो आपने सफलता प्राप्त कर ली, फिर उसके बाद अंधेरे में डूब जाते हैं। फिर जो किताब है, जो विद्या है, उसकी आवश्यकता है, आप पढ़ते ही रहिए। महापुरुषों को जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जो बड़े बड़े आदमी हो गए, संत महापुरुष, बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, जो हमारे महात्मा गांधी हो गए, महर्षि में परमहंस जी महाराज हो गए, महर्षि संत शिवी जी महाराज हो गए, इनको जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये पढ़ते ही रहते थे। अब बुझिए, इतने बड़े आदमी होकर के भी, तो पढ़ाई जो है, जो विद्या है, वो ज्ञान है, प्रकाश है। तो यदि आप लाइट में जीना चाहते हैं, प्रकाश में जीना चाहते हैं, पढ़ाई को अपने जीवन में सतत रखिए, सदैव रखिए। सुबह से लेकर के शाम तक कभी न कभी उस पढ़ाई के प्रकाश में अपने आप को रखिए, अन्यथा तो अंधकार ही है, डूबते रहिए अंधकार में। कहाँ प्रकाश है? विद्या है नहीं तो अंधकार है। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप अंधकार में डूबते रहिए। ज्ञान होता है किताब से, ज्ञान होता है ध्यान करने से, ज्ञान होता है सत्संग करने से। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने कहा है, मास आसीन जगत वासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाई। गुरु महाराज कहते हैं, संसार के लोगों सावधान हो जाइए। क्यों? ये जो जीवन है जिसको देख रहे हैं, यह जीवन सदा नहीं रहेगा। यदि सदा रहता तो हमारे जो पूर्वज हैं वो यहीं रहते, इसी घर में भी जगह नहीं मिलती, सड़क पर भी जगह नहीं मिलती। यहाँ आते हैं फिर खाली करके चले जाते, जैसे धर्मशाला में आते जाते रहते।
आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, आज आप हैं कल नहीं रहेंगे। ये जीवन की नियति है, यही दशा है, यही होगा। सावधान हो जाइए कि यह शरीर जितना भी सुंदर हो, सशक्त हो, सबल हो, सब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जब जवानी रहती है उस समय संसार में कुछ करने की जुनून रहती है। तो करता क्या है? कमाता है, घर बनाता है, जमीन जगह ले लेता है, बैंक बैलेंस कर लेता है, एसी में खूब सोता है, जवानी के इसी में गमाता है। और उसके बाद मर करके कहाँ जाता है? यदि भगवत भजन नहीं करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो जो रास्ता है यहां से जाने का वो 3 रास्ता है। किसी को है पता? रामायण में लिखा हुआ, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हमारा जो मानव जीवन है, इस जीवन की जो गतियां, गति में ना चाल, जो बढ़ते हैं, चलते हैं, जैसे घड़ी घूमती रहती है उसको चाल कहते हैं, गाड़ी जाती है उसको चाल कहते हैं। हमारी जो गति है, शरीर की गति, बाल अवस्था में थे, युवापन में आए, वृद्धापन में आ गए, फिर मर गए, इसको गति कहते हैं। इसकी जो गतियां होती है, 3 तरह की गतियां बतलाई गई है शास्त्र में। कहते हैं कि जब हम इस संसार से जाते हैं तो 3 तरह से जाते हैं। एक स्वर्ग की ओर जाते हैं, एक परलोक की ओर जाते हैं, एक नरक की ओर जाते हैं। स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, निसेनी। निसेनी का मतलब सीढ़ी। जैसे आप छत पर जाते हैं, आपके पास एक तरफ सीढ़ियां हैं, किसी के घर में 2 भी सीढ़ियां हो, 2 तरफ से, किसी के घर में 3 तरफ से हो सकती है। हम जो शरीर छोड़ेंगे, हमारा जो रास्ता तय किया गया है 3 ओर का, एक व्यक्ति 3 ओर एक साथ नहीं जा सकता। जैसे आप छत पर जाना चाहते हैं, एक सीढ़ी से जाएंगे कि तीनों पर पैर रखेंगे, एगो पूरब में है, एगो पश्चिम में, उत्तर में है, और दूर दूर सीढ़ी है, तो तीनों पर पैर कैसे रखिएगा? एक ही सीढ़ी से एक ओर जाएंगे। हमारा जो शरीर छूटेगा, एक ही ओर न जाएंगे, चाहे स्वर्ग जाए कि नरक जाएंगे, अपवर्ग में जाए। स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, निसेनी, ज्ञान, विराग, भगत, सुख देनी। यदि आप सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, ये परलोक जाने की सीढ़ी है। परलोक जा सकते हैं, ऐसी ही सीढ़ी बनी हुई है। ज्ञान, ध्यान, सत्संग, परोपकार, धर्म, पुण्य वाली जो सीढ़ी है, वो परलोक जाने की सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी, जब पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ये स्वर्ग जाने की सीढ़ी है। तीसरी सीढ़ी, ना आप सत्संग करते हैं, ना भजन करते हैं, ना पुण्य करते हैं, ना कुछ करते हैं, ये नरक जाने की सीढ़ी है। तो आप करते क्या हैं, सो आप पर डिपेंड करता है। आप देख लीजिए क्या करते हैं। यदि आप सत्संग नहीं करेंगे, तो गोस्वामी जी ने कहा है, ते नर नरक रूप जीवत जग, भाव भंजन पद विमुख अभागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथानुरागी। वे नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता है। ये जो जीवन है, ये अनमोल जीवन है। यदि इसको हम भगवत भजन में नहीं लगाएंगे, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, पशुवत जीवन है ये। किसी किसी को घर में कहते हैं ये बैल की तरह खाता है, जबकि वो तो आदमी है। किसी को कहते हैं गधा की तरह करता है, आदमी है, फिर भी वैसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? उस व्यक्ति का जो आचरण है, व्यवहार, वो जानवर से मिलता जुलता है।
जैसे जानवर का आचरण देखते होंगे उसी तरह से मानव भी करता है। तो कहते हैं वह मानव नहीं है, वो पशु है, बिना पूंछ का पशु। हम लोगों को मानव बनने के लिए क्या करना होगा? ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, बंदे भाई जीवन को सुधारिए। कोई कहेगा हम जीवन को क्यों सुधारेंगे भाई, जिसका जीवन खराब हो गया वही नहीं सुधारेगा। सभी लोगों को कहते हैं जिंदगी सुधारिए, हमारा शरीर स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट है, हट्टा कट्ठा है, देखने में भी सुंदर लगते हैं, खूब बढ़िया से खाते पचाते हैं, और परिवार भी बड़ा पूरा है, फिर सुधारने का क्या बात है? जिसको आप जिंदगी समझ रहे हैं शायद वह जिंदगी नहीं है। संतों के दृष्टि से जिंदगी आप किसे समझ रहे हैं? जिसे आंख से देखते हैं उसी को ना जिंदगी आप समझते हैं। जैसे आंख से शरीर को देखते हैं, ये शरीर आपकी जिंदगी नहीं है, ये नहीं तो तब क्या है? आपसे हम पूछेंगे आप हाथ हैं? हम हाथ नहीं, हमारा हाथ है। आंख बोलेगी नहीं हमारी आंख है। ये पैर किसका है? बोले पैर भी तो हमारा है। पेट भी हमारा है। माथा भी हमारा है। शरीर में जितना अंग प्रत्यंग है वो सब आपका है, आप नहीं है। जी जो कह रहा कि ये मेरा है वही आप हैं, और वो भीतर में है, उसी को जिंदगी कहते हैं। उसी को अभी तक आपने पहचाना नहीं, जाना नहीं। सिक्के की दो पहलू होती, दो पार्ट, दो चरण, दो भाग। जैसे एक तकिया जो होता है उसके एक भाग को आप देख लीजिए। यदि आप देख करके डिसीजन करना चाहेंगे खोड़ा है खटा है तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे पहलू को आपने पलट करके नहीं देखा है। जब उल्टा के देख लीजिएगा तो दोनों भाग एक जैसा है, तब आप कह सकते हैं कि सिक्का खड़ा है या खोटा है। उसी तरह से हम लोगों का जो जीवन है ये प्रथम पृष्ठ है जो देख रहे हैं। भौतिक जीवन, स्थूल जीवन, बाह्य जीवन, ये जो आंख से देखते हैं इसको कहता है स्थूल जीवन। इस जीवन को जो देख रहे हैं जैसा भी है यह आपका जीवन नहीं है। तब आपका जीवन जैसा भी है वो दृष्टि गोचर नहीं है, दिखाई नहीं देता है। उसी जीवन को देखने के लिए क्रिया करनी पड़ेगी, उलटनी पड़ेगी। जैसे आप आंख खोल करके संसार को देखते हैं, अपने आप को देखने के लिए आपको आंख बंद करनी पड़ेगी। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिन बाजे ध्वनि सब होवे, बिगस कमल कचनार। उलटना पड़ेगा, बहिर्मुख से अंतर्मुख होना पड़ेगा। जब तक आप साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, आपकी जो वृत्ति है, जिस धाराओं में आप बह रहे हैं, वृत्ति में विचार, जो आचरण आपका, जो स्वभाव संस्कार है, जिस ओर आप जा रहे हैं तो कैसा है ओर। गुरु महाराज कहते हैं संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे, तिन ढाढ़स दे समझाए कहे गुरु नाम सुमर सत्संतों। घोड़ा की तरह लोग भटक रहा है, कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिल रहा, व्याकुल है, बेचैन है, परेशान है, कष्ट भोग रहा है, दुख भोग रहा है। कहता है जिधर सुख है उस ओर मुख करो, उधर रुख करो, उस ओर जाओ। जब तक आप उस ओर नहीं जाएंगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा है शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं।
शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। गुरु महाराज कहते हैं जो व्यक्ति शांति प्राप्त करना चाहता है उसके अंदर में ही प्रेरणा हो रही है वैसे, इसीलिए वो सुख पाना चाहता है, शांति पाना चाहता है। उसी प्रेरण से प्रेरित होकर के, ये नेचुरल प्रेरणा, प्राकृतिक प्रेरणा है, ये वास्तविक प्रेरणा है। जिस प्रेरण से प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के आप सुख को ढूंढना चाहते हैं। संत महात्मा भी ढूंढते हैं सुखे को, संसार के लोग भी ढूंढते हैं सुख को ही, लेकिन ढूंढते कैसे हैं? संसार के लोग विषय वस्तुओं में ढूंढते हैं, रुपया में, पैसा में, परिवार में, धन में, संपत्ति में, लेकिन संत महात्मा भीतर में ढूंढते हैं, अंदर में ढूंढते हैं। दोनों का ढूंढने का दो मार्ग हो गया। संसार के लोग यहाँ बाहर में ढूंढते हैं, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति में, और जो संत महात्मा हैं वो भीतर में ढूंढते हैं, शरीर के अंदर में खोजते हैं। जो बाहर में ढूंढते हैं वो क्षणिक सुख मिलता है, जैसे रुपया से मिला क्षणिक सुख, आप बहुत कमा लिए, उसे खेबे न करिएगा या आराम से घर बना लीजिएगा, और क्या कर सकते हैं? यह क्षणिक सुख इसलिए है, जैसे आप खाए हलवा पूरी रसगुल्ला को, बड़ी तृप्ति मिली आपको खा करके, पेट भर गया कितनी देर के लिए, कुछ घंटों में तो कहते कि नहीं हमको भूख लग गई, ये कौन सुख है? तो क्षणिक सुख न है। मान लिया आप 2000 का कपड़ा पहने, बड़ा खुश होते हैं कपड़ा पहन करके, 2000 का पहने, लेकिन किसी का 5000 का जब देख लेते हैं, वो जो खुशी है वो खुशी आपकी कहाँ चली जाती है पता नहीं, 5000 पर चला जाता है। आप 5000 का ले लिए, किसी का 15000 का देख लिए तो अरे तो 15000 वाला हमसे बढ़िया है। ये जो खुशियां हैं संसार की ऐसे ही बढ़ती रहे। अब कभी सदा के लिए सुख नहीं मिल सकता इसमें। कहते हैं जो विषया संतन तजी मूढ़ता ही लपटात, जो नर डारत बमन करी स्वान स्वाद सौखात। जिस विषय का परित्याग संतों ने उल्टी के जैसा कर दिया, कय की तरह, उसी विषय को संसार के लोग कैसे खाते हैं? स्वान स्वाद सौखात। कुत्ता उल्टी को बड़ा स्वाद से खाता, उसको घृणा नहीं होती। आप देखते हैं तो मुंह टेढ़ा कर लेते, राम राम ये क्या खाता है। उसी तरह से जो विषय है संत महात्मा के लिए वो कय के समान अखाद्य है, उसी में लगे हुए रहते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, संत महात्मा कहते हैं आप जिसको सुख मान रहे हैं वो झूठे है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, बड़ा खुश होते हैं, बड़ी खुशी मिल गई, प्रसन्नता हो गई, कहते मन में खुशी होती है। मानत है मनमोद, खलक चबेना गाल का, कुछ मुख में कुछ बोध। ये झूठा ही सुख है, शाश्वत सुख नहीं है। संत महात्मा कहते हैं आपका जो निज सुख है, आत्म सुख है, वही शाश्वत सुख है। गुरु महाराज सुख को डिवाइड किए, बांटे, सुख का प्रकार बताएं। जैसे सब्जी का प्रकार नहीं होता, आलू का, परवल का, टमाटर का, भिंडी का प्रकार हुआ, उसी तरह सुख का प्रकार है। तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तजी दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई उबाई। तजी दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई उबाई। गुरु महाराज कहते हैं 3 सुख है, वैसे तो बहुत सुख है, देखना सुख है, सुनना सुख है, खाना सुख है, बातचीत करना भी सुख है, सुखे सुख है। तो 3 सुख प्रमुख सुख है। तन का सुख, दूसरा मन का सुख, तीसरा कहते हैं इंद्रियों का सुख।
ये जो तीन सुख है ये प्रमुख सुख है। ऐसे सुख में सब लगा हुआ है। गुरु महाराज कहता है सब दुख है। और क्या कहा दिए, भ्रम खाई वो भाई, खाई में न गड्ढा होता है। ये जो तीन वो सुख है ये गड्ढा वाला है जिसमें हाथ ही डूब जाए। ये तीनों सुख में तो हम लोग लगे रहते हैं। जैसे शरीर का सुख है, किसको अच्छा नहीं लगता है। एसी वाला गाड़ी में चलते हैं, शरीर को सुख देते हैं। खूब मुलायम सैया पर सोते हैं, शरीर का सुख है ना। उसके बाद रसगुल्ला टिकड़ी गुल जामुन खाते हैं, शरीर का न सुख है, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। आजकल लोग पानी पूरी भी खूब खाता है, चाट भी खाता है। और जो चाट खाएगा उसको बीमारी का चाट लगेगा, चाटा मार लगेगी, समझ गए। कुल्फी खाता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, यह शरीर के लिए हानिकारक है। जितना भी आपके पास ठंडक वाला चीज है, कोई भी चीज, वो शरीर के लिए विष है, जहर है। लेकिन खाने में इतना अच्छा लगता है कि रात में लोग, शहर का लोग जाता है, वो सब कुल्फी सब खाता है। होली समय एक से एक कुल्फी बिकती है, 50 रुपये का, 60 रुपये का, 150 रुपये का। और खाना पीना खा के रात में जाएगा, वही सब खाएगा। हार्ट के लिए बड़ा प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। वो सब चीज नहीं खाने का है, लेकिन स्वाद के बस खाता है। ये जो तीन सुख है, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, मन का सुख, कहता सब दुखदाई है। शरीर का सुख तो समझ गए, खाना पीना, कपड़ा लत्ता पहनना, एसी में रहना, ये शरीर सुख है। मन का सुख क्या है, जैसे फिल्म आप देखते हैं, चित्र विचित्र सब देखते हैं, तो मन को अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगा देख करके, ये मन का सुख है। इंद्रियों का सुख, हमारी 14 इंद्रियां हैं। आंख को देखने में सुख लगता है, छोड़ना नहीं चाहते हैं। कान को सुनने में सुख लगता है। यदि सास बहू में झगड़ा हो तो सासू माँ दीवार में खूब जोर से कान सटा देगी, देखो तो बहू बोलती क्या है। यदि शिकायत करती हुई तो आज तो हम पीटेंगे, मतलब धीमी से भी बोलेगी बहू तो सास सुन लेगी, और तब महाभारत शुरू करेगी, समझ गए। तो ये जो इंद्रियों का सुख है, कहता है सब दुखदाई है, इसीलिए इनसे ऊपर उठना चाहिए, इन सुखों से। तो कैसे उठेंगे, हमारी जितनी इंद्रियां हैं उसका अगवा मन है। हमारा जो मन है, इसी मन को कैप्चर करना है, काबू में करना है, कंट्रोल करना है, इसी मन को बस में करना। सभी का अगवा यही हेड है। अच्छा, आपसे कहेंगे मन को देखें, कहाँ देखें, तो सुबह से शाम तक तो कहते मेरा मन खाने का है, मेरा मन जाने का है, मेरा मन अच्छा नहीं लगता है। अब बच्चा भी कह देता है, उसको पूछे कि भाई तुम्हारा मन कहाँ है, पहले उसको दिखाओ तो सही। कहेंगे कहाँ दिखता है, दिखता नहीं है, लेकिन वो हरकतें करते ही रहता है सुबह से शाम तक। यह मन बहुत सूक्ष्म है, सभी इंद्रियों का गवाह है, हेड है। यही मन नचाता है, जहाँ आसाता है बासा साधो मन का यही तमाशा। हम अपने मन को जहाँ लगा के रखते हैं वहीं पर जाते भी। अब यहाँ जो आए हैं मन हुआ तभी ना आए हैं। अपने मन को जहाँ आप लगाएंगे वहीं पहुंचेंगे। तो मन को कहाँ लगाना चाहिए, जाना कहाँ चाहते हैं, चोरी करने जाना चाहते हैं, अच्छा आदमी बनना चाहते हैं, रुपया कमाना चाहते हैं, गप लड़ाना चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं, डिसीजन लीजिए। तो जहां आपका मन जाता है वहीं आप भी जाते हैं। लेकिन कबीर साहब कहे मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर। मन बड़ा बदमाश होता, कहीं से कहीं भाग जाता है। तो कहते हैं मन चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है, कोई देखता तो नहीं है ना, लेकिन कहता शरीर को मत जाने दो।
यदि शरीर को जाने दोगे तो देख लेगा। जैसे मान लीजिए चोरी करने का मन हो गया तो मन एम न हुआ है, चोरी थोड़ो की है। अब मन से जो चोरी होती है कोई देखता भी नहीं है। अब मन हो गया चोरी करने का, चले गए चोरी करने तो पकड़ेगा तो ढूंढेगा। उसी तरह से मन यदि चला भी जाए गड़बड़ करने में तो वहां मत जाइए आप। शरीर से, शरीर को रखिए कंट्रोल में, कब्जा करके। शरीर को कब्जा करके रखिएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। तो मन को कहां ले जाना है? चलो 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 भाई, कहां? पूर्णिया नहीं, धरु गुरु पद धाई। चलो 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 भाई, धरु गुरु पद धाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी, हो भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्म त्यागी, हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं चलिए कहाँ? संत सदगुरु के चरणों में। क्योंकि वहां जाकर के क्या करेंगे? गुरु के चरण में जाकर के करेंगे क्या? वहां क्या होता है? जैसे आप पढ़ना चाहते हैं तो माँ बाप स्कूल भेज देते हैं। आप कहिएगा हम स्कूल जेबे नहीं करेंगे, तो नहीं जाइएगा तो विद्या नहीं होगी। क्योंकि स्कूल जो है शिक्षा का मूल केंद्र है, वहीं से शिक्षा मिलती है, वहीं तो शिक्षक रहते हैं। और वहीं नहीं जाइएगा तो आपको कहाँ से ज्ञान मिलेगा? तो सब चीज का प्लेटफॉर्म होता है। इस सांसारिक जीवन में विद्या प्राप्ति का अलग स्थान है और अलग अलग कलाओं के लिए अलग अलग जगह। जैसे आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी अलग संस्थान है, वहां जाना पड़ेगा। यदि आप पारलौकिक जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, पारलौकिक जीवन को प्रशस्त करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो गुरु के पास जाना होगा। क्यों? संत सदगुरु जो होते हैं वो पारलौकिक ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, अलौकिक ज्ञान देते हैं, इसलिए वहां जाना जरूरी है। एक बार नारद मुनि ने विष्णु भगवान से कहा था कि भगवान, जब आप किसी प्राणी पर प्रसन्न होते हैं तो फर्स्ट पुरस्कार में क्या देते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, जब मैं किसी प्राणी पर प्रसन्न होता हूं, प्रथम पुरस्कार, पहली भेंट उनको मानव शरीर का देता हूं, अर्थात मानव शरीर बना देता हूं। यदि मैं खुश होता हूं तो बोले दूसरी बार खुश होते। विष्णु भगवान ने कहा, दूसरी बार यदि मैं खुश होता हूं, उस मानव को सत्संग प्रदान कर देता हूं। जब भगवान खुश होते हैं तब सत्संग मिलता है। तो बोले तीसरी बार खुश होते हैं तो भगवान विष्णु ने कहा, तीसरी बार जब मैं खुश होता हूं, उस मानव को संत सदगुरु के हाथ में सौंप देता हूं। बोले चौथी बार? विष्णु भगवान ने कहा, चौथी बार हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कुछ भी करते हैं मानव के लिए संत सदगुरु शेष में कर देते हैं। तो जो जीव सदगुरु के शरण में चला आता है उसका कल्याण होता है। अन्यथा जब तक गुरु के शरण में नहीं आएंगे तब तक आप भटकते रहेंगे, आवागमन में पड़े रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे, जन्मेंगे मरेंगे। जन्मत मरत दुसह दुख लागी, जन्मना मरना होते ही रहेगा। इसलिए सदगुरु के शरण में जाना आवश्यक है। दीक्षा का मतलब होता है संस्कार, और संस्कार का मतलब होता है साफ सुथरा, सफाई, क्लीन कर देना, ये संस्कार है। तो संस्कार बहुत तरह का होता है। अभी जो सुन रहे हैं इसको भी संस्कार कहते हैं। अब गाली गलौज सुनिएगा वो भी संस्कार है। अच्छा संस्कार, बुरा संस्कार होता है। तो जो संस्कार है वो 16 प्रकार का मुख बतलाया गया है। नामकरण, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन,
ये सब संस्कार है। दीक्षा भी एक संस्कार है। तो यदि दीक्षा का संस्कार आप लेते हैं तब क्या होगा? तो दीक्षा का संस्कार जो है वो मन की सफाई करता है, चित्त की सफाई करता है, हृदय की सफाई करता है, परमात्मा के पास बैठने के योग्य बनाता है। आप यदि यहाँ से जाना चाहते हैं अच्छे लोक में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, मोक्ष में, आपने को क्लीन करना होगा, साफ करना होगा, डिटॉक्स करना होगा। जब तक आपके अंदर में जो वायरस है डिलीट नहीं करिएगा तो हैंग करेगा मोबाइल, समझ गए? तो वायरस क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, ये सब वायरस हैं। एंटीवायरस डालना होगा तब जाकर के आपका बॉडी काम करेगा, सिस्टम काम करेगा, नहीं तो हैंग करेगा। तो कभी चलिएगा, कभी गिरिएगा, कभी गड्ढे में जाइएगा तो कभी कहीं और जाइएगा। तो संत महात्मा डिटॉक्स करते हैं शरीर को, क्लीन करते हैं शरीर को, बॉडी को साफ करते हैं। जो मन है वही दूषित हो गया है, उसी की सफाई के लिए दीक्षा की आवश्यकता है। एक हुए गरीबदास जी महाराज, उन्होंने कहा है, भाई हो कैसे जैवे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जैवे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। हम संसार में जो कुछ भी करते हैं उससे मन मैला होता है, और यदि सत्संग ध्यान भजन करते हैं उससे साफ होता है। तो सफाई करना चाहते हैं तो संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के उसके अनुरूप यदि चलेंगे, आपके जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। अन्यथा आपका जैसा जीवन है वो सो तो है ये है। संत और शास्त्र कहता मरने के बाद अधोगति होगी, दुर्गति होगी, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए इस जीवन में दीक्षा की आवश्यकता है। जो दीक्षा का संस्कार वो भी लेना जरूरी है। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। ये एक बीज है। जैसे आप खेत में मकई बोते हैं, गेहूं बोते हैं, तो जो बोते हैं वैसा ही फसल काटते हैं और उसे अधिक काटते हैं। उसी तरह से संत सदगुरु के द्वारा यदि दीक्षा लेते हैं वह एक बीज है। बीज है तो उत्पन्न क्या होगा? ये मानव बनने का बीज है। यदि आप मानव बनना चाहते हैं तो संत सदगुरु से ज्ञान ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए, तब तो आप मानव बनेंगे। अन्यथा कैसी योनि मिलेगी? गुरु महाराज ने कहा, मैं क्या कहूंगा, गुरु महाराज ने कहा है, पशु पक्षी कृमि आदि योनि मैं भार में हूँ बहु बार हो, नरता नया बही कृपा कर दीनो, अब प्रभु करो वार हो। गुरु महाराज कहते हैं पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, चिड़िया बनेंगे, कीड़ा बनेंगे। अब उस योनि में जाएंगे, जरा कल्पना करिए कैसी योनि है। अभी आप ठंडा में बैठे, चिड़िया को देखिए उधर धूप में उड़ रही है। अच्छा, आपके लिए तो भोजन बना के रखा होगा, उठिएगा खाने लगेगा चिड़िया के लिए। जो जानवर जंगल में रहता है उसके लिए कौन घास काट के रखता है? उसकी कैसी दशा है, दुर्दशा है, सो देख लीजिए। कछुआ बनेंगे, 300 बरस तक पानी में तैरते रहेंगे। एक कछुआ 300 बरस तक जीता है। सांप बिच्छू आदि योनि में चले जाएंगे, क्या दुर्दशा होगी। तो गुरु महाराज ने कहा जो सत्संग भजन सदा करते रहेगा मानव शरीर में हो जाएगा, क्योंकि इस विधि से, सत्संग ध्यान दीक्षा के विधि से मानव बनने का ही काम होता है।
अलग अलग फैक्ट्रियां होती है, किसी में जूता बनता है, किसी में बैग बनता है, किसी में लोटा गिलास बनता है, किसी में चीनी तैयार होता है। तो ये संत मत की फैक्ट्री में जो कोई आ जाता है यहाँ मानव तैयार होता है। सतगुरु पशु मानस करे, मानस था सिद्ध सोए, दादू सिरता देवता देव निरंजन हो। इस तरह से जब हम सत्संग करते हैं हमारा मानव जीवन सुदृढ़ होता है। तो मैं स्वर्गीय बिंदेश्वरी बाबू को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबों को साधुवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।